हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, जो कि अभी 2023 में फेज़ 11 चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट्स आती हैं अलग अलग रीजन वाइज। तो इसमें यदि किसी कैंडिडेट का किसी भी लेवल पे मींस कि मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसको रीजन में डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताऊंगा कि आपको कौन सा लिफाफा लेना है, नॉर्मल पोस्ट करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है, या स्पीड पोस्ट ही क्यों करना है, एड्रेस आपको कैसे मेंशन करना है, यदि आपका सिलेक्शन मैट्रिकुलेशन लेवल पे हुआ है तो लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, हायर सेकेंडरी लेवल पे यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस रीजन में भी आपका हुआ उस रीजन को जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ऑफलाइन तो उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखेंगे, और ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो लिफाफे के ऊपर आप क्या मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लिफाफे में हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा और आपको लिफाफे पे डिटेल लिख के बताऊंगा एक रीज़न का एग्जांपल देके। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर लिफाफा कैसा लें, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये इस तरीके का वाइट लिफाफा लें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का एक वाइट लिफाफा लें और इसकी साइज़, ये लिफाफा जब आप बुक डिपो वगैरह से या फिर रोज़गार सेंटर से जब आप लिफाफा ले रहे हो तो आप उसको चेक करना कि उसमें A4 साइज़ के पेपर आ तो रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि A4 साइज़ से कम साइज़ लिफाफे की होने से उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की आप कॉपी भेजोगे वो नहीं आ पाएंगे। तो हो सकता है कि आपको फिर से लिफाफा खरीदना पड़े। इसलिए पहली चीज़ यही देखना कि लिफाफा है वो जो A4 साइज़ पेपर है, ये अपना A4 साइज़ पेपर है, ठीक है। तो ये इसमें इजीली इसकी चौड़ाई देखना, ठीक है, इसकी चौड़ाई देखना कि A4 साइज़ के पेपर से ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, 10th 12th एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो A4 साइज़ में उसके आप फोटोकॉपी लोगे, वही डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर भेजने हैं। तो आपको चेक करना है कि इसकी चौड़ाई A4 साइज़ के पेपर से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। बाद में क्या करना है आपको, अब जो लिफाफा है उस पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपकी पोस्ट है वो ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की है, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या करना है, ऊपर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल लिखना है, ठीक है। एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें NR और कुछ नंबर होगा आगे, जैसे 1133 या कितना भी नंबर होगा वो वाला यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब ये मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं लिख रहा हूँ ये फॉर्मेट, आप यहाँ देखिए जो आपका रिज़ल्ट आता है उसके नोटिफिकेशन, जो रिज़ल्ट का PDF होती है उसमें दिया हुआ रहता है कि आपको ये लिखना है लिफाफे के जस्ट ऊपर। तो ये देखिए, तो सिमिलरली यदि आप हायर सेकेंडरी लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की जगह पे क्या आएगा, हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल, ठीक है। ये वाला चेंज हो जाएगा। बाकी पोस्ट के कैटेगरी जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो वाला लिख देना, ठीक है। तो मैं NR रीजन का ये लेके चल रहा हूँ एग्जांपल। तो यदि आपका हायर सेकेंडरी लेवल पे है तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन एंड अबव न लिख के हायर सेकेंडरी 10+2 एंड पोस्ट कैटेगरी, ठीक है। अब ये जो पोस्ट कैटेगरी है ये आपको जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें लिखा होगा कि NR आएगा या WR आएगा, ठीक है। तो जो पोस्ट कैटेगरी है जिस रीजन की के लिए आपने अप्लाई किया है उसी रीजन में आपका क्या जाएगा, ये लिफाफा जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि स्पीड पोस्ट आपको उसी रीजन में करनी है जिस रीजन के अंडर आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। यदि आपने NR रीजन की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें NR लिखा हुआ रहता है पहले, ठीक है। वेस्टर्न रीजन की WR लिखा रहता है,
ठीक है। तो ये कोड से पता लग जाता है कि कौन सी रीज़न की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और उसी रीज़न में आपको क्या करना है, ये लिफाफा भेजना है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपकी एक्सपीरियंस, यदि आपने फॉर्म फिल करते टाइम किसी तरीके का उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, तो यदि आपने एक्सपीरियंस उसमें मेंशन किया है तो वो वाला डॉक्यूमेंट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो वाली चीज़ें, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जब पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपने अपने पास में रखी होगी, और यदि आपने नहीं रखी है तो आप एसएससी, आपने जिस रीज़न के अंडर, ठीक है, आपने जहाँ से अपने एसएससी के पोर्टल से अप्लाई किया था फॉर्म, वहाँ पे नीचे उस सिलेक्शन पोस्ट के नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा कि एप्लीकेशन, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो भेज देना। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। एजुकेशन में यदि आपने 10th के बेसिस पे अप्लाई किया है तो मैट्रिकुलेशन में आपको 10th तक के डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मतलब कि 10th की मार्कशीट, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, प्लस यदि आपने 12th मतलब कि हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट पे, तो आपको 10th प्लस 12th के डॉक्यूमेंट्स, और यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ भेजने हैं इस लिफाफे में। अब ये जो रीज़न का एड्रेस है कि सर रीज़न का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली में जैसे आपका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट वाली पीडीएफ जहाँ पे आपका रिज़ल्ट में नाम मेंशन है, उसी पीडीएफ में आपको अनेक्सर 2 करके एक नीचे मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें सारे रीज़न का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो आप जिस भी रीज़न के अंडर अप्लाई किए हैं उस रीज़न का एड्रेस यहाँ पे लिखना, उस पोस्ट का नंबर यहाँ पे लिखना, और ध्यान रखना कि हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है या ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, वो लिख के आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख के 2 में तो जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस, और फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और ये लिख के इसको चिपका, ये लिख के इसमें डॉक्यूमेंट्स सारे भर के, ठीक है, बंडल बना के डॉक्यूमेंट्स का जितने भी मैंने बताए कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड, प्लस कैटेगरी, ठीक है, मूल निवास मतलब कि डोमिसाइल, और आपका यदि एक्सपीरियंस बेस्ड है, किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड थी उस पोस्ट के लिए तो वो एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक साथ ऐसे जचा के, ठीक है, आप इनको जचा के ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, फोल्ड करके और इसमें डाल के आप ये देखिए, जो आप फोल्ड करेंगे तो देख लेना कि इसकी साइज़ से बड़ी हो, तो फोल्ड करके आप इसमें डाल के भेज सकते हैं। तो लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 10th मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको ऊपर क्या लिखना है, और हायर सेकेंडरी लेवल की किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको उसमें क्या लिखना है, और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए यदि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, मैंने स्पेशली आपको मेंशन करके बताया है। अब 2 क्वेश्चन और हैं स्टूडेंट्स के कि पहली चीज़ तो ये है कि सर इनको सेल्फ अटेस्ट करना है या फिर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करके भिजवाना है। तो मैं आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को देखना। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आप हार्ड कॉपी मतलब फ़ोटोकॉपी भेज रहे हैं, ठीक है, उन सारों पे आप सेल्फ अटेस्टेड लिखना, ठीक है, नीचे अपने सिग्नेचर करना और किस डेट को आपने सिग्नेचर किए हैं ये लिखना। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से आपको सेल्फ अटेस्टेड, नीचे सिग्नेचर एंड डेट, सारे डॉक्यूमेंट्स पे उसको फोल्ड करके भेजना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो जनरल होता है स्टूडेंट्स का
कि सर इसको स्पीड पोस्ट करना है या नॉर्मल डाक से भेजना है। तो भाई ये भी क्लियरली जो आपका रिज़ल्ट का PDF है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से ही भेजना, उसके 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट जब आप करेंगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, ठीक है, और उस स्लिप पे आपके ट्रैकिंग नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को ट्रैक कर सकते हैं और करंटली कहाँ पे पहुंच गया ये चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप 5-6 दिन बाद में, स्पीड पोस्ट करने के 5-6 दिन बाद में जब आप नंबर को ट्रैक करोगे तो आपको फाइनली जिस डेस्टिनेशन पे भेजना था आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इससे क्लैरिटी रहती है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो वहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, ठीक है। इसलिए इसका फ़ायदा है और इन्होंने मेंशन भी किया है कि आपको स्पीड पोस्ट ही करना है, ठीक है। तो किसके सिग्नेचर होने हैं ये हो गया क्लियर, स्पीड पोस्ट करना है ये क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने हैं ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर मैंने तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी अप्लाई किया है, हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है और तीनों NR रीजन के अंडर हैं, तो क्या मुझे एक ही लिफाफे में भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स? नहीं भाई, ये क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसमें यह कह रखा है कि आप यदि एक ही रीजन के अंडर डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तब भी आपको हर एक पोस्ट के लिए एक सेपरेट लिफाफा भेजना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको अलग लिफाफा भेजना है पोस्ट के लिए, हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट के लिए अलग लिफाफा भेजना है उसी रीजन में, और मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट के लिए आपको सेपरेट लिफाफा भेजना है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ का एक और डाउट है कि सर मैंने अलग अलग रीजन के अंडर मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म फिल किए हैं, तो क्या करना है? तो भाई इसका भी यही सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है, रीजन वाइज अलग अलग रीजन के लिए आप सेपरेट लिफाफे भेजोगे और एक लिफाफे में हमेशा एक ही पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसकी हेल्प लेके वीडियो की अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से भेज सकें, कोई परेशानी ना आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।